जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं एक नई कहानी, और ये कहानी है मित्रता पर। इस कहानी से हमें ये अनुभव अवश्य होगा कि हमारे जो मित्र हैं वो वास्तव में सच्चे मित्र हैं या फिर कहने के लिए ही मित्र हैं। वैसे तो मित्र खान पान करने के लिए और मित्र की दौलत हड़पने के लिए तो सभी हाथ बढ़ाते हैं कि मैं भी आपका मित्र हूँ, लेकिन मित्र वही है जो दुख में साथ दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। तो इनकी पहचान तो तभी होती है जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चे मित्र का व्यवहार क्या होना चाहिए, और मित्र मित्र के लिए क्या कर सकता है। तो सुनते हैं ये अद्भुत कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर नए हैं तो प्रतिदिन नई नई वीडियो, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिएगा। तो सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्ञान भरी कहानी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो सुनते हैं, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। मित्रता का महत्व क्या होता है। तो बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ, एक राजा ने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। उसने सोचा ये राजकुमारी बहुत सुंदर है, और उसने उसी के साथ में विवाह कर लिया। जब विवाह करके वो घर पर आ गई, 7 दिन के बाद राजा ने रानी से पूछा कि मेरा राज्य कैसा है, आपको हमारे राज्य में कैसा लग रहा है। रानी ने कहा कि आपके राज्य में और तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ मैंने 7 दिन के अंदर ही देखा है कि मित्रता का कोई मोल नहीं है। एक मित्र दूसरे मित्र को धोखा भी दे रहा है। मानव के हृदय में छल और कपट भरा पड़ा हुआ है, और जहाँ छल और कपट होते हैं वहाँ राज सुचारू रूप से कैसे चल सकता है। तो हे स्वामी, आपके राज्य में और तो सही है, लेकिन मित्रता का कोई महत्व नहीं है। राजा कहने लगे, अच्छा। तो रानी ने कहा, हमारे राज्य में प्राण देकर भी मित्रता निभाई जाती है। राजा ये सुनकर अचंभे में पड़ गए। इसका मतलब कि हमारी ससुराल में ज्यादातर मित्र लोग मित्रता का फर्ज निभाते हैं और हमारे राज्य में नहीं। रानी कहने लगी, बिल्कुल सही बात है स्वामी। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, इसका भी पता लगाऊंगा। दूसरे दिन भेष बदलकर राजा अपने साथ कुछ सेवकों को लेकर, और उसने क्या किया, और इधर जैसे दूसरा दिन हुआ तो राजा भेष बदलकर अपने साथ कुछ सेवकों को लेकर ससुर के राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने धर्मशाला में जानबूझकर ठहरे। वहां के व्यवस्थापक से कहा, मैं व्यापारी हूँ, दूर से आया हूँ, यहाँ पर 7 दिन रहूँगा। तो आप ऐसा करें, एक कमरे में स्वयं ठहरें और दूसरे में उनके सेवक ठहरें। जब उसने 2 कमरे दे दिए, अब वो व्यापारी बनकर के जो राजा गए, वो उसी धर्मशाला में रुक गए। रात्रि में विश्राम किया, सुबह उठकर बाहर घूमने गए। एक छोटे व्यापारी की दुकान पर गए। उससे जाकर कहा, हे मित्र, चावल कैसे दिए, शक्कर क्या भाव है। उस व्यापारी ने एक शक्कर की 2 पोटली बांधकर राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा, अरे भाई कितने रुपए हुए। उस व्यापारी ने कहा, दुकानदार बोला, आपने मुझे मित्र कहा है, मित्र से हम रुपए नहीं लेते। राजा ने बहुत आग्रह किया, किंतु व्यापारी ने रुपए नहीं लिए। जब दुकानदार ने रुपए नहीं लिए
तो राजा सोचने लगे, वाह भाई वाह, ये तो हमने एक बार इससे मित्र कह दिया तो इसने मित्र के कहने पर ही हमसे रुपए नहीं लिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। राजा उस नगर के बगीचे में घूमने गए। जब दूसरे दिन बगीचे में घूमने गए तो बगीचे के बाहर अनेक भाषाओं में लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि एक फल तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। राजा ने पढ़ा, वाह भाई वाह, इस बगीचे का अगर फल तोड़ेंगे तो 1000 जुर्माना देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है। राजा ने बगीचा देखा, बड़ा सुंदर था। उन्होंने जानबूझकर एक फल तोड़ा। तुरंत ही उनको पकड़ लिया गया। सिपाही कहने लगे, अरे भाई क्या तुमने देखा नहीं है, इस पर साफ साफ लिखा है अगर एक फल तोड़ा जाएगा 1000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। 1000 रुपये मांगे। राजा ने कहा, मेरे पास तो नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारा इस राज्य में कोई परिचित है? राजा ने कहा, हाँ, धर्मशाला के सामने एक दुकानदार मेरा मित्र है। उसे बुलाकर कहा गया, तुम्हारे मित्र पर 1000 रुपये जुर्माना किया गया क्योंकि तुम्हारे मित्र ने यहाँ के बगीचे का एक फल तोड़ा है। तो आप इन्हें मित्र मानते हैं? उस दुकानदार ने कहा, हाँ। तो आप इसका जुर्माना भरिए। जुर्माना ना देने पर हम इनको कैद में डाल देंगे। उस दुकानदार ने जैसे तैसे करके 1000 रुपये भरकर उन्हें मुक्त करवाया। राजा दूसरे दिन फिर बगीचे में घूमने गए। राजा ने अब की बार उस बगीचे से 2 फल तोड़े। उन पर 2000 रुपये जुर्माना किया गया। सिपाही कहने लगे, आज तुम्हें 2000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। राजा कहने लगे, अरे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो मेरा मित्र है दुकानदार। तो उस दुकानदार को फिर बुलवाया। उससे कहा गया तो उसने घर के जेवर बेचकर राजा को मुक्त करवाया, क्योंकि वो दुकानदार ये सोच रहा था हमारा मित्र अगर जेल में जाएगा तो मित्रता किस काम की। लेकिन बहनों भाइयों, हुआ क्या, राजा तीसरे दिन भी बगीचे में घूमने गए। उन्होंने अब की बार 3 फल तोड़े। अब तो भाई जब 3 फल तोड़े हैं तो 3000 रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना कौन भरे? राजा के तो पास कुछ था नहीं। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उसी मित्र दुकानदार को बुलवाया गया। अब की बार दुकानदार ने अपनी दुकान को गिरवी रखकर 3000 रुपये चुकाकर अपने मित्र को मुक्त करवाया। जेल नहीं जाने दिया। लेकिन राजा चौथे दिन फिर बगीचा घूमने गए। इस बार उन्होंने 4 फल तोड़े। 4000 रुपये जुर्माना हुआ। दुकानदार बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं। लेकिन फिर सोचने लगे, मित्रता का तो फर्ज निभाना जरूरी है। किंतु उसने मित्र से कुछ नहीं कहा। उसका एक ही पुत्र था। उसे गिरवी रखकर 4000 रुपये प्राप्त किए और उसने रुपए सिपाहियों को देकर राजा को फिर छुड़वा लिया। लेकिन बहनों भाइयों, 5वें दिन भी राजा बगीचा देखने गए। अब की बार उन्होंने 5 फल तोड़े तो उन पर 5000 रुपये जुर्माना किया गया। दुकानदार ने इस बार अपनी पत्नी को गिरवी रखकर 5000 रुपये प्राप्त किए और 5000 रुपये देकर अपने मित्र को आजाद करवाया। लेकिन आश्चर्य की बात, राजा बड़ा हैरान था। सोच रहा था, ऐसी मित्रता, ऐसी मित्र भक्ति तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये मित्र है या देवता है? राजा और दुकानदार साथ साथ आ रहे थे। रास्ते में दुकानदार ने जहर की एक पुड़िया खरीदी। राजा ने पूछा, हे मित्र, इस पुड़िया में क्या है? दुकानदार ने कहा, मैंने जहर खरीदा है क्योंकि आज रात इसे खाकर सो जाऊंगा, क्योंकि अब धन प्राप्त का कोई साधन नहीं बचा है और ना ही मेरे पास कुछ रहा है। अब मैं क्या बेच करके और तुम्हारी कैद को छुड़वाऊंगा। राजा ने मन में विचार किया,
यहाँ के लोग कितने महान हैं जो अपने प्राण देने में भी नहीं हिचकाते और मित्रता का फर्ज निभाते हैं। राजा के हृदय में भाव और भक्ति उमड़ने लगी। राजा ने उस जहर की पुड़िया को दुकानदार के हाथ से छीनकर फेंक दिया। राजा ने अपने मित्र दुकानदार को बड़े प्रेम से गले लगाया। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ, तुम्हारे राज का दामाद हूँ। यहाँ के जो राजा हैं मैं उनका दामाद हूँ, आप चिंता ना करो। ये बात मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ। मैं ये सब देखने के लिए ही ये कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि हमारे ससुर के राज्य में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मित्रता का फर्ज कैसे निभाते हैं, और मैंने ये सब देख भी लिया है। राजा ने उसे 15,000 रुपए देकर कहा, इन रुपयों से सारा कर्ज उतार लो। दुकानदार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दुकान, पुत्र और पत्नी को वापस ले लिया। राजा ने उसे 10,000 रुपए और दिए और अपने मित्र से कहा कि इन रुपयों से अपना व्यापार बढ़ाओ और तुम्हें जितने खजाने की जरूरत पड़े तुम हमारे राज्य में आकर के खजाना ले जाना, क्योंकि जब तुम हमारे लिए बिक सकते हो, मर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। मेरा राज्य तुम्हारा राज्य है। वहाँ से राजा अपने सेवकों सहित अपने नगर में जा पहुँचे और अपनी रानी को बुलाकर कहा कि हे रानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। धन्य है तुम्हारा राज्य और धन्य है वहाँ के निवासी। वास्तव में वे मित्रता का कर्तव्य जानते हैं और अपने मृतक मित्रता को नहीं छोड़ते हैं। वो लोग नहीं हैं, वो वास्तव में देवता हैं। तो बहनों भाइयों, कैसी लगी ये कहानी? मित्रता का फर्ज बहुत कठिन होता है। सुदामा जी और भगवान कृष्ण की तरह मित्रता यूं ही नहीं निभाई जाती है। मित्रता तो वो बंधन है जिसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। तो मित्रता का फर्ज अवश्य निभाएं या फिर मित्रता ना करें, इसी में भलाई है। तो सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय सीताराम। कमेंट में भी राधे राधे लिख दिया करें। जय श्री राधे।